बहुत लोग ये मानते हैं कि जो लोग उस बिल्डिंग जिसे चर्च का नाम दिया गया है, वहां जाने से क्रिश्चियन बन जाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ संडे को चर्च में जाना किसी को भी इस तरह की पहचान दे सकता है? और सही मायने में क्रिश्चियन कौन है और उसकी अलग पहचान क्या है? आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने प्रेरितों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसकी 19वीं आयत से आगे लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्टेफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फोमीके और साइप्रस और अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन ना सुनाते थे। परंतु उनमें से कुछ साइप्रस वासी और कुरेनी थे, जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर थे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तारसुस को चला गया। जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया, और उस ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। एक क्रिश्चियन होने का सही मतलब क्या है? क्रिश्चियन है जो कि क्राइस्ट जैसा, क्राइस्ट है अनॉइंटेड। प्रेरितों की पुस्तक 11वां अध्याय 26वीं आयत में जो भी हमने पढ़ा था, एंटियोकिया अंताकिया में पहले मसीही कहा गया। जो ये शब्द है ये क्रिस्टोस से आता है। क्रिस्टोस का मतलब है अनॉइंटेड। अनॉइंटेड है चुना जाना, आशीष दिया जाना। और ये इब्रानी भाषा का शब्द मसीहा, उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है, उसका एग्जैक्ट बिल्कुल उसके बराबर है, जो कि प्रभु यीशु के बारे में है। प्रभु यीशु अनॉइंटेड ऑफ गॉड या मसीहा थे, और जो बाकी नाम और दिए गए विश्वासियों को वो भी हम देखते हैं। नॉर्जरेम है जो कि इब्रानी भाषा का शब्द है। ये रेबेनिकल रबियों के और कंटेम्प्रेरी इजराइल में इब्रानी भाषा में विश्वासियों के बारे में कहा जाता था। और ये नाजरेत या नाजरत, जो नाजरत के इब्रानी भाषा का नाम था जहां से प्रभु यीशु थे, उसके साथ जोड़ा गया है। प्रेरितों की पुस्तक 24वां अध्याय पहली 5 आयत में टर्टुलियस नाम का एक ओरेटर था, बोलने वाला था, वक्ता था, जिसे यहूदी लोग अपोस्टल पॉल के खिलाफ सिजेरिया में केस प्रेजेंट करने के लिए लेके गए वकील बनाकर। और उसने पौलुस रसूल को कह दिया ये नाजरीन जो पंथी हैं उनका रिंग लीडर है। डिसाइपल जो शब्द है ये भी जो प्रभु यीशु के चारों तरफ जुड़े हुए लोग थे, जो उनके साथ थे, उनके लिए इस्तेमाल किया गया। प्रेरितों की पुस्तक 18वां अध्याय 27वीं आयत में भाई या ब्रदरन, ये भी डिसाइपल के लिए इस्तेमाल किया। और ये इसलिए आता है कि सब विश्वासी लोग परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन जाते हैं और उनके बच्चे कहलाने का हक पाते हैं। और इसलिए भाई या ब्रदर, ये रोमन कैथोलिक, जो रोमन कैथोलिक मिनिस्टर्स हैं उनके लिए भी ये ब्रदर का इस्तेमाल किया जाता है, मिनिस्टर्स के लिए, पास्टर्स के लिए। अफसियों की पुस्तक 1 अध्याय पहली ही आयत में पौलुस रसूल ने जो अपना ये पत्री लिखी उसमें अफसिया वहां इफिसस में रहने वाले संतों के लिए सेंट्स कहा गया उन्हें, और ये सब विश्वासियों के लिए है जो वहां पर थे। प्रकाशित वाक्य 17वें अध्याय की 6ठी आयत में यही शब्द सेंट्स है, ये मार्टर्स के लिए जो शहीदी प्राप्त करते हैं वचन के अनुसार और जो स्वर्ग में हैं उनके लिए भी इस्तेमाल किया। कुछ लोगों को ज्यादा ऑनर या वेनरेशन भी किया गया, उन्हें सेंट कहा गया। फिर जैसे सेंट्स बनाए गए, सेंट ऑगस्टीन या सेंट मदर टेरेसा को भी सेंट बनाया, वो फिर एक कमेटी बन के उसे चुनते हैं।
चर्च ऐसी जो ऑनर है अपने चुने हुए लोगों पर, वो कैनोनाइज करती है उन्हें और उन्हें ग्लोरी, महिमा देती है। इसी प्रकार के अधिक जो पहचान के दूसरे शब्द हैं वो हैं प्रेरितों की पुस्तक 24वां अध्याय 14वीं आयत, इस पंथ को चलने वाले, पंथी। दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय 15वीं आयत, बिलीवर या विश्वासी। प्रेरितों की पुस्तक 27वां अध्याय 3री आयत, बिलीवर्स को फ्रेंड्स या मित्रों का भी इस्तेमाल किया गया, पहचान वाले, जो कि क्रिश्चियन के लिए इस्तेमाल किया गया। 24 की 5 में जैसे मैंने पहले कहा, टर्टुलियस ने उन्हें नाजरेत पंथी वो कह दिया। कुलूसियों के पत्री 3रा अध्याय 12वीं आयत में पौलुस रसूल क्रिश्चियंस को इलेक्ट या चुने हुए कहते हैं। क्रिस्टोस से मतलब है अनॉइंटेड बाय गॉड, क्रिश्चियन क्रिस्टोस से आता है, और जिसका बिहेवियर और उसका जो मन है प्रभु यीशु को दर्शाता हो। और इसका मतलब ये है कि जितने लोग प्रभु यीशु को मसीहा, परमेश्वर का पुत्र मानते हैं और उसे ये मानते हैं कि वो पापों की क्षमा देने के योग्य हैं, और फिर परमेश्वर से प्यार करते हैं और उनकी आज्ञा के अनुसार अपने नेबर से भी प्यार, दूसरों से प्यार करते हैं। दूसरों को जिन्होंने हमें कोई गलत किया है उनको माफी देते हैं, दुश्मनों तक को प्यार करते हैं, परमेश्वर की क्षमा मांगते हैं अपने पापों के लिए जो पहले कभी भी किए गए हर रोज या रोज किए जाते हैं, और फिर परमेश्वर के साथ एक नजदीकी रिश्ते में बन जाते हैं, जो कि प्रार्थना, वचन को पढ़ना, वचन पर मनन करना और वचन के अनुसार जीना, इससे आता है। और फिर दूसरे विश्वासियों के साथ मिलना, उनके साथ जुड़ना और पूरी कम्युनिटी की सेवा में लग जाना, ये सारे गुण हैं जो एक विश्वासी में होने चाहिए। रोमियो की पुस्तक 10वां अध्याय 13वीं आयत, इसमें योएल की पुस्तक 2रा अध्याय 32वीं आयत को वर्णित किया गया है। जो यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करता है वो बचाया जाएगा, और ये हर डिनोमिनेशन के बारे में है। सेंट ऑगस्टिन का फेमस एक उनका मोटो था कि जो जरूरी बातें हैं उनमें एकता हो, गैर जरूरी बातों में भिन्नता हो, गैर जरूरी बातों में आजादी हो, और सब बातों में परोपकार की भावना हो, वो क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन जो नाइसीन और चैल्सिडोन की क्रीड्स हैं जो वहां पर बनाई गई थी उनके लिए, उनको भी मानने वाला हो। तो क्रिश्चियन सिर्फ वही नहीं है जो ये कह देता है कि मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूं, उनकी बातों पर विश्वास करता हूं। एग्नोस्टिक्स और जुडाइजर जो हैं वो भी इसको मानते हैं, लेकिन इन लोगों को नए नियम में विश्वासी नहीं माना जाता है। यूहन्ना 13:35 में प्रभु यीशु ने बेस्ट डेफिनेशन दी, इस बात से तुम्हें मेरे चेले मानेंगे कि तुम एक दूसरे से प्यार करो। प्रभु यीशु ने पिता परमेश्वर को अपने अंदर जाहिर किया हमारे सामने वो रोल मॉडल बनकर आए। और फिर यूहन्ना नबी एक विश्वासी को डिफाइन करते हैं कि जो विश्वासी परमेश्वर को जानता है और उन्हें रिप्रेजेंट करता है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 8वीं आयत में जो वो कहते हैं जो प्यार नहीं करता है वो परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्यार है। और इसका मतलब ये है कि इंसान की जो वर्बल कन्फेशन है, विश्वास की जो कन्फेशन जो वो बोलता है, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो बोलेगा ही नहीं तो फिर परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की आज्ञा को मानता हूँ, दूसरों को चेले बनाने के लिए कैसे निकलेगा। यूहन्ना नबी की पुस्तक 4 अध्याय 23-24वीं आयत में सामरी औरत को प्रभु यीशु ने कहा, परमेश्वर आत्मा है, जो उसे उनकी आराधना करें आत्मा और सच्चाई में करें। जो पहला आत्मा परमेश्वर आत्मा है वो कैपिटल एस में है, पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में है, और जो दूसरा है वो छोटे एस में है, हमारी आत्मा है। और यही भिन्नता के या पहचान के चिन्ह हैं। यूहन्ना 10:27 में प्रभु यीशु ने एक और आइडेंटिफिकेशन का, सच्चे विश्वासी का एक डिफाइन कर दिया। वो कहते हैं मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे चलते हैं। वो अपनी भेड़ों को अच्छी तरह जानते हैं, वो भेड़ें उनकी आवाजें सुनती हैं, लेकिन क्या सही में उनकी आवाज सुनकर उनके पीछे चलती हैं?
जो उनकी आवाज को सुनकर उनके पीछे चलता है वही एक विश्वासी कहलाने का हक पा सकता है। अदरवाइज उनकी बात सुनकर उसे नजरअंदाज कर देना वो विश्वासी कैसे हो सकता है? प्रभु यीशु ही पिता परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाने का एक ही रास्ता है। फिर जो लोग किसी भी कारण से उन्हें जाने बिना सो गए, उनका न्याय कैसे होगा? मत्ती 10 की 32-33वीं आयत में प्रभु यीशु ने सब लोगों के लिए एक मापदंड रख दिया। यहाँ लिखा है, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। कन्फेस करना कि वो मुक्तिदाता है और वो पापों की क्षमा करने के लायक है, योग्य है, और फिर पिता परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु भी उसे बचा देंगे ताकि उसका न्याय ना हो। लेकिन जो ये कन्फेस करना है, किसी को मानना है, तभी मान सकते हैं जब उसको जानते हों, क्योंकि अगर उसको जानते नहीं है तो जो ग्रेट कमीशन प्रभु यीशु ने मत्ती 28 की 19वीं आयत में कहा, जाओ और मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल द नेशंस, कौमों के जब को जाके चेले बनाओ, तो कैसे करोगे? जब वचन बताया जाता है कुछ लोग उसे मानते हैं और कुछ उसे परमेश्वर का पुत्र मानने से इनकार कर देते हैं और उसके अनुग्रह से बाहर निकल जाते हैं। परमेश्वर भिन्न भिन्न तरह के रास्ते इस्तेमाल करते हैं लोगों के पास गॉस्पेल का, वचन का प्रचार पहुंचाने के लिए। आमतौर पर इवेंजेलिकल्स जो हैं, जो लोग प्रचार करते हैं, जो कि चेले पर इसी के लिए लगे हुए हैं, जिनका मकसद ही जीवन में यही है, वो पहुंचते हैं जहां पर कि अभी तक वचन नहीं पहुंचा है। दूसरी जगह पर कोई दोस्त आता है, कोई पहचान वाला आता है और वो फिर एक विटनेस, गवाही दे देता है प्रभु यीशु के बारे में। कहीं पर कोई दुर्घटना होती है, वहां पर गवाही हो जाती है, और कहीं पर सिर्फ कहीं एक लाइन या कोई एक शब्द पढ़ा या सुन लिया वचन का, कहीं बिल बोर्ड पर लिखा हुआ तो उसे पढ़ लिया, उसी से ही लोग बदल जाते हैं। उत्पत्ति 3 अध्याय 8वीं आयत में जो परमेश्वर आदम और ईव को हर दिन शाम को मिलने आते थे अदन बाग में, उसका मकसद था कि उनकी कॉन्शियस के ऊपर, उनके अंतर्मन के ऊपर जो उनके वचन है वो लिख दिए जाएं। और जिस प्रकार शैतान ने पाप की नेचर इंसान को दे दी, तो परमेश्वर की जो नेचर थी प्यार करने की, वो नेचर का बीज भी इंसान में आ गया, वो भी पूरी मैनकाइंड में वापस साथ साथ आ गया। इसलिए हर जन कभी ना कभी अपने जीवन में परमेश्वर के बारे में सोचता है और फिर वो ये फैसला करता है कि उसे ढूंढे या उसे इग्नोर कर दे, छोड़ देता है वो। अफसियों की पुस्तक 5वां अध्याय 26-27वीं आयत। चर्च को परमेश्वर की, प्रभु यीशु की ब्राइड कहा गया है, और फिर प्रभु यीशु इस रिश्ते को बढ़ाने के लिए तरह तरह के रास्ते इस्तेमाल करते हैं। चेम बेंटोरा है एक ग्रीक, हिब्रू और अरामिक स्कॉलर। उन्होंने कहा कि किसी एक इंसान ने 604 रोमांटिक नावल लिख दिए। इसका मतलब है कि एक आदमी एक औरत को उनके प्यार के बारे में 604 तरीके उसने दिखा दिए वहां पर। परमेश्वर जो अनंत है, जिसकी हम था ही नहीं पा सकते, जो प्यार है, वो कितने तरीके इस्तेमाल करेगा लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए। वही मत्ती 10 का 32-33वीं आयत में जो मान लेना है, ग्रीक भाषा का शब्द वहां इस्तेमाल किया गया है होमोलोजेसी, जिसका मतलब एक्नॉलेज करना, मानना, डिक्लेयर करना और फिर वही चीज बोलना। लेकिन अरामिक भाषा जो प्रभु यीशु बोलते थे, उसमें क्या है? उसमें वो शब्द इस्तेमाल किया है नॉडी, जिसका मतलब है धन्यवाद करना, टू गिव थैंक्स। तो इसका मतलब मान लेना सिर्फ यही नहीं कि एक विस्पर कर दिया, हाँ मैं भी क्रिश्चियन हूं, आहिस्ता से बोल दिया, नहीं, ये नहीं है। लेकिन इसमें प्राइड महसूस करना, ये मानते हुए कि प्रभु यीशु मेरा मुक्तिदाता है, फिर वो भी मेरे बारे में स्वर्ग में इसी प्रकार बोलेगा कि जो ये इंसान है पिता परमेश्वर, जिसके लिए मैं इसके लिए मरा, मैं भी इसके ऊपर फख्र करता हूं। तो फिर मेरे ऊपर प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के सामने फख्र करते हैं। रोमियो की पुस्तक 2 अध्याय 14-15वीं आयत में पौलुस रसूल ने यह सिखा दिया, जो कि प्रभु यीशु के मैसेज के खिलाफ नहीं है। उन्होंने ये कहा कि रोमियो की पुस्तक उसका 2 अध्याय 14-15वीं आयत,
अगर हम यहाँ पर देखें, लिखा है जब अन्य जातीय लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव भी से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं, अपने आप ही वो व्यवस्था बन जाते हैं। उनके पास ये नहीं है, लॉ नहीं है अन्य जाति के लोगों के पास। फिर वो अपने कामों के द्वारा उस व्यवस्था का दिखाते हैं। उनकी कॉन्शियस जो है, अंतर्मन भी उसकी गवाही देता है, और फिर वो अंगीकार जो है उस प्रकार जाहिर कर देते हैं अपने कामों के द्वारा। इसलिए जो भी कोई पहले मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं, न्याय उनका भी होना है। रोमियो की पुस्तक 2 अध्याय 6 से 9 आयत में अगर हम देखें, वहां लिखा है कि परमेश्वर सबको उनके कामों के अनुसार न्याय करेंगे। हर एक मनुष्य को परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता है। उसके कामों के अनुसार उसे ग्लोरी, ऑनर, महिमा या इमोर्टैलिटी, अनंत काल का जीवन दिया जाएगा। लेकिन जो अपने आप को बड़ाई करते हैं, उनका नेचुरली उनके ऊपर परमेश्वर का न्याय होगा, दंड होगा। मत्ती 13 की 30वीं आयत में, 37 से 43वीं आयत में प्रभु यीशु ने वो वीट और जंगली बीजों के बारे में बताया, गेहूं और उसके बारे में। दोनों अच्छा और बुराई इकट्ठी चलती है, लेकिन परमेश्वर न्याय वाले दिन अलग कर लेंगे। जो परमेश्वर का दूत आएगा, वो अपने स्वर्ग राज्य के लिए जो चीजें ऑफेंड करती हैं, जो लॉलेसनेस लेके आती हैं, उन्हें वो आग की भट्टी में डाल देगा। जो जंगली बीज हैं उन्हें वो डाल देगा, जो पाप करने वाले उन्हें वो डाल देगा वहां पर। 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय 5वीं आयत में। इसलिए पौलुस रसूल कहते हैं, समय से पहले किसी भी चीज का न्याय मत करो, क्योंकि जब प्रभु यीशु आएंगे तो वो रोशनी में वो छुपी हुई चीजें, अंधेरे की चीजें वो जाहिर कर देंगे, और फिर सबकी बढ़ाई, महिमा परमेश्वर के द्वारा होगी। फाइनल जो जजमेंट है वो परमेश्वर की, प्रभु यीशु की तरफ से है, और वो जो जजमेंट का, न्याय का दिन है, वो सिर्फ परमेश्वर को ही पता है। और उस दिन बहुत लोग हैं, बहुत सरप्राइज होंगे। कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें सोचते हैं कि बहुत ये तो परमेश्वर की महिमा करने वाला जरूर स्वर्ग में जाएगा, लेकिन वो वहां नहीं पाए जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले एक बड़े महान संत की मृत्यु हुई, जो कि पूरी दुनिया में प्रचार करते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद में उनके खिलाफ कई ऐसे एलिगेशन। परमेश्वर जब न्याय करेंगे तो ये सब देखा जाएगा। इसलिए जो अपनी जो बढ़ाई, जो अपनी सच्चाई जाहिर करता है, वो शायद परमेश्वर के सामने ना पाए जाएं, वो शायद बाईं तरफ पाए जाएं, दाहिनी तरफ नहीं पाए जाएं, और फिर परमेश्वर आज्ञा दे दे, इन्हें आग की भट्टी में डाल दो। न्याय सबका होना है, लेकिन कामों के अनुसार। जो प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं, उनका भी कामों का न्याय होगा। जब इस तरह न्याय सबका होना ही है, तो एक क्रिश्चियन को क्या एडवांटेज मिलेगा? पत्रस रसूल की पहली पत्री, उसका 2 अध्याय 9वीं आयत में, वो जो विश्वासी लोग रोमन एम्पायर में चारों तरफ बिखरे हुए थे उस प्रताड़ना के कारण, उनको लिखते हैं। वो कहते हैं, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। ये है कि विश्वासी की पहचान, चुने हुए लोग, राजपदाधिकारी, पवित्र, उसके अपने लोग, ताकि उसके गुण हम प्रकट करें। और ये जो लोग थे जो बिखरे हुए थे, बहुत छोटी माइनॉरिटी में थे, चारों तरफ इनके अविश्वास में थे, लोग हॉस्टाइल थे, इनके खिलाफत में थे, जो कि बड़े शक्तिशाली थे और खतरनाक भी थे, और उनको बहुत दुख भी सहने पड़े। इससे पहले निर्गमन की पुस्तक 19वां अध्याय 5वीं 6वीं आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर इजरायली लोगों को कहते हैं, तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें मुझे इजरायलियों से कहनी है वे यही हैं। इजरायलियों को परमेश्वर ने किंगडम ऑफ प्रीस्ट बताया था,
यूहन्ना 6 अध्याय फिर 65वीं आयत में अगर हम देखें तो वहां पर परमेश्वर कहते हैं प्रभु यीशु कि मेरे पास कोई भी नहीं आ सकता जब तक पिता परमेश्वर उसे ये अधिकार नहीं देते हैं। परमेश्वर ने हमें चुना कि हम उनके उस स्वर्गीय परिवार का हिस्सा बन जाएं विश्वास के द्वारा। वचन में ही लिखा जितनों ने विश्वास किया उन्हें वो अधिकार मिल गया उनके बच्चे कहलाने का। हम एक राज पदाधिकारी रॉयल प्रीस्टहुड हैं। रॉयल्टी और प्रीस्टहुड इजराइल में अलग अलग किए गए थे, लेकिन प्रभु यीशु जो कि राजा भी हैं, राजाओं के राजा हैं, हाई प्रीस्ट हैं, वो इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं और ये इकट्ठे हम लोगों के लिए किया जाता है। वो तो हम ये बन जाते हैं रॉयल प्रीस्टहुड, होली नेशन। और ये नहीं कि जो हमने कुछ कर लिया है, लेकिन ये वो है जो प्रभु यीशु ने अपने सलीब पर अपना लहू जो बहाया उसके द्वारा हमें मिलता है, ये हमारे पापों की क्षमा होने के कारण। फिर अगला है हम उनके खास चुने हुए लोग हैं क्योंकि हम परमेश्वर को बिलोंग करते हैं और ये हमारे भीतर परमेश्वर हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर वो काम करते हैं। एक प्रीस्ट जो है, याजक जो है, उसे परमेश्वर के सामने जाने का अधिकार है। एक कौम जो है उसकी गवर्नमेंट के अंडर है, उसके गवर्नमेंट उसके कानूनों के अंदर है, और जो पोजेशन है वो हमारे भीतर हैं, तभी तो हमें पोजेस करते हैं क्योंकि हम उनकी पोजेशन है। वचन जो फाइनल अंत दिन आएंगे, फाइनल ट्रिबुलेशन वाले दिन आएंगे, उनके बारे में कहते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय 15वीं से 18वीं आयत तक। यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले जाएगा, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। रैप्चर के बारे में पौलुस रसूल ये कह देते हैं कि हम उठा लिए जाएंगे जीवित होते हुए, और जीवित ही फिर हम प्रभु के साथ रहेंगे। विश्वासी का जो न्याय है ये दंड देने के लिए नहीं है, उन्हें आशीष देने के लिए, रिवॉर्ड देने के लिए है। यूहन्ना 14वां अध्याय पहली 3 आयत में प्रभु यीशु कहते हैं विश्वासी को, हर एक को, कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए अपने पिता के घर में एक जगह तैयार करने के लिए, और मैं तैयार करता हूं, फिर मैं जाता हूं तो आऊंगा भी मैं तुम्हें लेने के लिए। और रैप्चर के बारे में वो कह देते हैं ताकि तुम सदा के लिए मेरे साथ रहो। हमारे लिए आनंदित होने के, खुशी होने के बहुत कारण हैं। पहला है परमेश्वर ने मुझे नहीं चुना मेरे विश्वास के कारण। मेरे पास विश्वास है कि उन्होंने मुझे चुन लिया मेरी कमजोरियों के कारण, इसलिए मुझे विश्वास मिला है। मेरा जो होंद है वो परमेश्वर में, उनके परिवार के साथ, परिवार में होने के कारण अनंत काल के लिए है। और अनंत काल पास्ट में था, उन्होंने जब कुछ भी नहीं थे तभी मुझे चुन लिया, और ये मेरा, उस समय तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। दूसरा है परमेश्वर ने जो चुना है ये उनका अनुग्रह है, उनका प्यार है। तीसरा, मैं ये पहचान सकता हूं, जान सकता हूं कि मुझे चुना गया है क्योंकि उनके वचन की शक्ति और पवित्र आत्मा की शक्ति मेरे भीतर काम करती है। चौथा, शैतान का कोई भी चार्ज मेरे खिलाफ नहीं लगाया जा सकता। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय 31 से 34वीं आयत में पौलुस रसूल कहते हैं जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं उनके खिलाफ कौन कोई चार्ज लगाएगा। परमेश्वर हैं जो जस्टिफाई करते हैं। जज ने मुझे हर चार्ज से फ्री कर दिया है प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। पांचवा है मैं हर दिन बदलता जाता हूं। परमेश्वर ने मुझे मेरी कमजोरियों के साथ चुना था, और फिर पापों की शर्मिंदगी में नहीं, और
तौबा करके हर दिन माफी मिलती है और मैं उनके अक्स में बदलता जाता हूँ। छठा है, उनके परिवार का हिस्सा होते हुए मुझे खास हक मिले हैं, प्रिविलेज मिले हैं कि मैं उनको जान सकूं, उनके साथ एक नजदीकी रिश्ते में आऊं। सातवां है, परमेश्वर के साथ चुना जाना एक विश्वासी का वो फिर और रैप्चर है, वो बादलों में उठाया जाना भी है। और ये रैप्चर जो है, ट्रिबुलेशन जो शैतान का पूरा काम शुरू होगा उससे पहले हो जाएगा। विश्वासी लोग शैतान के उसमें नहीं फंसेंगे। मत्ती 24:22 में जो चुने हुए लोग हैं वो जो ट्रिबुलेशन के दिन हैं वो भी कम कर दिए जाएंगे, क्योंकि अदरवाइज तो प्रभु यीशु कहते हैं कोई इंसान बच भी नहीं सकेगा, क्योंकि शैतान की जो प्रताड़ना है इतनी ज्यादा होगी कि लोगों का बचना असंभव हो जाएगा। सबसे बड़ा गिफ्ट जो परमेश्वर से है वो मेरे लिए है कि मुझे परमेश्वर को या उनकी अप्रूवल अपने कामों के द्वारा नहीं लेनी है। उन्होंने मुझे चुन लिया है, मैं उनकी परिवार का हिस्सा बन गया हूं। अब मैं अच्छे काम करता हूं ताकि दूसरों को बताऊं परमेश्वर प्यार है, परमेश्वर प्यार करते हैं हमसे। मेरे कामों के द्वारा मैं उनके पास जाने की कोशिश नहीं करता। और क्योंकि शैतान हर तरह से हमें विश्वास से हटाने में लगा रहता है, इसलिए हमें जो परमेश्वर के हथियार हैं, वेपन्स ऑफ गॉड, वो दिए गए हैं। और उसके साथ साथ हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे भीतर हैं वो शक्ति भी देते हैं कि हम उनको इस्तेमाल कर सकें। हम यहां पर शायद ट्रायल्स में तो फंसते हैं, लेकिन हम आनंदित होते हैं क्योंकि प्रभु यीशु ने यह सब दुनिया के ऊपर जय प्राप्त कर ली है। एक विश्वासी की एश्योरेंस और जो आशा है वो परमेश्वर के इस विश्वास में है कि उनकी हजूरी में हम अनंत काल तक स्वर्ग में रहेंगे। और स्वर्ग में अनंत काल का जीवन होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मृत्यु के बाद में ही अनंत काल का जीवन होगा। यूहन्ना 10:10 में जो हमें वायदा किया गया है वो लाइफ ऑफ अबंडेंस, वो यहां इस धरती पर भी होगी। प्रभु यीशु ने जिस दिन हम विश्वास में आ जाते हैं वो अबंडेंट लाइफ हमें दे देते हैं। अबंडेंस ऑफ होली स्पिरिट, अबंडेंस ऑफ वर्ड, वचन की बहुतायत, आत्मा की बहुतायत, आत्मा के गिफ्ट्स की बहुतायत, आशीषों की बहुतायत, हमें हक मिल जाता है उनके साथ जुड़ने का। इस प्रकार हम विश्वासी लोग इतने खास फायदों में होते हैं। न्याय के दिन ही नहीं, पूरे जीवन में हमें ये फायदे मिलते रहते हैं। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने चुना है, हमें हर तरह से आशीषित किया है। पहले प्रभु जी, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें दिए हैं। विश्वास के द्वारा आपने हमें अपने परिवार का हिस्सा बना लिया है, ताकि हम वो सब कुछ पाएं जो प्रभु यीशु ने हमें वायदा किया है। हम सब कुछ पाएं प्यारे प्रभु, जो हमारे लिए स्वर्गीय स्थानों में पहले ही निश्चित कर दिया गया है, ताकि हम वो मांगें और फिर पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं। हम दिन प्रतिदिन बदलते जाते हैं आपके अक्स और रूप में, ताकि फिर हम आपके दूत बनकर दूसरों के सामने आपको जाहिर करें। कैसी आशीषें हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सहित ये हर आशीष हम आपसे, आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। एक विश्वासी ना सिर्फ परमेश्वर द्वारा आशीष पाया हुआ है, बल्कि सदा परमेश्वर उसके संग है। ये हमारी समझ से बाहर है कि हमारे इतने गुनाहों के होते हुए भी परमेश्वर ने हमें चुन लिया। बस हम हर दिन अपने कामों को जांचते हुए उनके अक्स और रूप में बदलते जाएं, ताकि न्याय के दिन हम उनके सामने शर्मिंदा ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ब्लेस्ड। शालोम।